सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ये बता रहा था कि स्टमक तक का तो अपना कहानी हो गया। तुम बोलोगे जी जी बिल्कुल। अभी ये भी मैं बताऊंगा, है ना। मिजनर्स नर्व प्लेक्सस क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। बहुत सारे प्लेक्सस है। और बैक्स नर्व प्लेक्सस क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो मैं ये बता रहा हूं फ्रेंड्स कि हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जरा एक गंदा सा फोटो बना लूं क्या? बोलो। हाँ, वैष्णवी तुम कुछ नहीं बोल पा रही हो आजकल के क्लास में। क्या कुछ, क्या था ये? वो आलस दे रही है। देखो सर। क्या कुछ सर टेक्निकल फॉल्ट आ आपको गया क्या? वैष्णवी आर्यन और ममता, वैष्णवी और आर्यन कल दिखेंगे नहीं क्लास में आपको। कोई नहीं, मैं देख लूंगा। हेलो। अरे अरे ना मैं बेटा। मैनेज कर लूंगा। हाँ, मैंने भी हरे करना नारायण पड़ेगा कल आपको पांडुरंगा। नहीं। विठ्ठल नाम ए विठ्ठल गप्पी भगवान। रिकॉर्डिंग का। सर आप एक भगवान का नाम लोगे, वो 50 भगवान के नाम लेगी। अच्छा, ये सिस्टम है क्या? हाँ ये सिस्टम है, ये जाने दो, लीव इट। ओके। ओए। आइए दोस्तों, ये देखो। ये क्या है फ्रेंड्स, मैंने पिंक कलर से क्या बना दिया? ये क्या मजाक कर दिया मैंने? इसे कहते हैं रूगी। भाई बहुत म्यूकोसा स्टमक में बताए थे ना। बात। बोलोगे जी 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 श्रीमान बताए थे। हम्म। यहाँ पर भी तो है कुछ। यहाँ पर भी तो कुछ है। क्या हो रहा है भाई? हैं? क्या हो रहा है? आ रहा है भारत। इसके बाद दोस्तों, ऐसे कोना वाला पॉइंटेड पॉइंटेड आ गया ऐसा। दिख रहा है क्या फ्रेंड्स? एम आई विजिबल टू हाँ यू? सर। इनविजिबल है। सर you are not visible to me, but figure ऐसे is कुछ। visible to me. इसके अलावा, हाँ सुनो तो, ये पूरा ऐसे चलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं यहीं कहीं एडजस्ट कर देता हूँ। ऊ ऐसा कुछ ऑरेंज कलर से दिख रहा है फ्रेंड्स? तुम बोलोगे हाँ श्रीमान हाँ। दिख तो रहा है। डुम 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 ये जादू। और ये ऐसे है। सर उसको बोलना था, अरे उसको कुछ गाने दो भाई, बोलना था गाने दो भाई, वो बच्चे बच्चे हैं, गाने दो। अपना रिकॉर्डिंग चल आदमी। रही है ना सर। कोई बात नहीं, देख लो इधर देखो। फ्रेंड्स तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लाल कलर से यहां से लेके यहां तक पूरा, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को हम अलग अलग पार्ट्स में बांट के रखे हुए हैं। क्या है? अलग अलग पार्ट्स में बांट के रखे हैं। अलग अलग इस काट के पार्ट को रखे हम हैं। लोग कहते हैं डुओडेनम। क्या कहते हैं दोस्तों? डुओडेनम। डुओडिनम। इसे हमने प्यार से बोला डुओडेनम। इसको हम बोल रहे हैं जेजुनम। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? जेजुनम। है ना, नाम सब अच्छा अच्छा है ना। हम्म, ऐसा बहुत लग रहा है अच्छा कि था। बाबा के नाम से जे कह रहे। क्या बोल रही हो? क्या बोल गई? समझ में भी ऐसा कुछ नहीं आया। लगा किसी बाबा के नाम से जय कह रहे। ओके। और इसे कहते हैं इलियम। इसे क्या कहते हैं? हीलियम नहीं, इसे कहते हैं इलियम। इलियम का स्पेलिंग जरा ध्यान से देखना। एक इलियम ये भी होता है, ध्यान से सुनो। इलियम ये भी होता है एक इलियम। और ये इलियम है हिप बोन का एक हड्डी। ये क्या है? हिप बोन का एक हड्डी है। ठीक है। हिप बोन में तीन बोन्स होते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो इस स्पेलिंग को लिखोगे तो ये बोन हो जाएगा। इस स्पेलिंग को लिखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मैंने किस आधार पे इसको अलग अलग कर दिया। तो जब तुम अटॉप्सी करोगे, क्या करोगे? पोस्टमार्टम करोगे मेडिकल कॉलेज में जाके, डेड बॉडी का, या स्टडी कर रहे होगे, ठीक है, तब तुमको पता चलेगा कि डू ओडेनम के सब म्यूकोसा लेयर, भाई चार लेयर होता है ना, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो तुमको पता चलेगा इस डुओडेनम के सब म्यूकोसा लेयर में एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका क्या नाम है? मतलब ब्रूनर्स फोन करा ग्लैंड। चंचला। क्या है दोस्तों? ब्रूनर्स देऊ का ग्लैंड। और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा जो भी बरं ती मैंने अभी मला तक करेल लिखा। फोन.
इजी इजी मैन, इजी इजी इजी। म्यूट ही कर दिया। देखो इसे क्या कहते हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा योगेश, ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा डुओडेनम में। कहाँ पाया जाएगा, डुओडेनम में। नीट में यही सवाल पूछ लेगा कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, और ये सब ऑप्शन दे देगा, तुम कंफ्यूज। तो भैया कंफ्यूज नहीं होना, ब्रूनर्स ओनली डुओडेनम में पाया जाता है, वो भी उसके सब म्यूकोसा में। बोलो कोई दिक्कत, मृणाली तुम तो नहीं बोलो सर। कुछ। ठीक है, इसके अलावा जेजुनम का बात करें तो जेजुनम में कुछ नहीं पाया जाता, कोई ग्लैंड नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद इलियम का बात करते हैं, तो इलियम में जो ऑरेंज ऑरेंज कलर से मैंने कुछ दिखाया है ना, इसे कहते हैं पेयर्स पैचेस। क्या कहते हैं इसे फ्रेंड्स, हम लोग कहते हैं पेयर्स पैचेस। ये एक तरह का लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये क्या है, एक तरह का लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक है, बताओ भाई, लिम्फॉइड हाँ ऑर्गन है सर। यानी पैथोजन से बचाएगा। क्या करेगा, पैथोजन से बचाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो किस आधार पे हमने कर दिया इलियम, जेजुनम और डुओडेनम का बंटवारा, वो समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रूनर्स ग्लैंड एंड पेयर्स पैचेस। तो आओ इसको हम लोग जरा देखें, समझे और सीखे। ठीक है। कर ले कुछ बातें बातें, ओमो हाँ सर। आओ हाँ कर सर। लो, आओ कर लो बातें। तो हम डुओडेनम का हाँ जी। बात करते हैं, सेरोसा लेयर, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलरिस। ये तो ठीक है, सर्कुलर। देखो इसके सब म्यूकोसा में है, म्यूकोसा में नहीं है। सब म्यूकोसा में कौन है, ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन है, ब्रूनर्स ग्लैंड। रूनर। और इसका ओपनिंग देखो डक्ट के थ्रू कहां पे हो रहा है, म्यूकोसा में। कहां पे हो रहा है, म्यूकोसा में। यानी ये कहां पे खुल रहा है, उसके ये विलाई के पास। देखो विलाई है ना, ये विलाई इसके पास हाँ। खुल रहा है। अब बात करते हैं जेजुनम एंड इलियम। तो जेजुनम में नहीं होता है, मैं पहले ही बता दूं, इलियम में होता है। ठीक है, इसीलिए इलियम के साइड में दिया है पेयर्स पैचेस। ये पेयर्स पैचेस होता है कुछ सेल्स, ये सेल्स देखो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, डॉट 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 दिख रहा है। ये डॉट 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 वाले सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इलियम में। और इसका काम होता है पैथोजन को किल करना, लिम्फॉइड ऑर्गन है। अच्छा, जब तुम इलियम को देखोगे तो उसमें ऐसे ऐसे फोल्डिंग्स देखने को मिलेगा। तुम बोलोगे हाँ ये तो पता है, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। तो जहां पे, जो जगह पे ये मसल्स ऐसे उठा रहता है, ऐसे उठा रहता है, और जिस जगह पे ये डाउन है, देखो ये डाउन है ना, इस डाउन वाले जगह को हम लोग कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। दिख रहा है, अरे भैया यहाँ पे भी डाउन है ना, और यहाँ भी डाउन है। तो इट्स ऑफ लिबरकुन में ही कौन पाया जाता है, पेयर्स पैचेस, पैनेथ सेल्स। इन सब का काम आगे भी पढ़ेंगे, पेयर पैचेस और पैनेथ सेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि पेयर्स पैचेस आर फाउंड ओनली इन इलियम, while Brunner's gland are only found in Brunner's duodenum. Got it? बताओ। ठीक है, ओके। इसके अलावा हम बात करें तो मिजनर्स नर्व प्लेक्सस और दूसरा ऑर्बैक्स नर्व प्लेक्सस, ये क्या होता है, ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का नर्व फाइबर है। अब एक बात बताओ, कभी कभी हमारा पेट से आवाज आता है, ये पेट हमारा अपने आप, खाना पेट में जाते ही अपने आप स्टार्ट होता है कि नहीं होता, स्टमक का चर्निंग हाँ। मूवमेंट, है ना, डुओडेनम का मूवमेंट अपने आप स्टार्ट होता होगा। हमारे स्टमक में जो मसल्स है ना, ये मसल्स देखो, मस्कुलरिस वाला, ठीक है, जो सर्कुलर, सॉरी, जो ऑब्लिक है, जो सर्कुलर है, और लैंगिट्यूडनल, ये क्या करता है, ये मूवमेंट स्टार्ट कर देता है पेट में जैसे ही खाना जाता है। कैसा मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट। तो तुम एक बात बताओ, ये चर्निंग मूवमेंट के लिए कोई तो सिग्नल देता होगा ना इसके मसल्स को, अरे कोई तो देता होगा ना, यही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। और उस नर्व का क्या नाम है, ऑरबैक्स नर्व प्लेक्सस। क्या नाम है, ऑरबैक नर्व और प्लेक्सस। जैसे ही खाना जाता है तो ब्रेन से एक नर्व आता है स्टमक के मसल्स के पास, उस नर्व का नाम है ऑरबैक्स नर्व प्लेक्सस। ये बोलता है हाँ छोटू चर्निंग मूवमेंट स्टार्ट कर दे। ऐसा ही काम कौन करता है, मिजनर्स नर्व प्लेक्सस, ये काम भी करता है। इन सब के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे ब्रेन वाले चैप्टर में। कहाँ पढ़ेंगे, ब्रेन वाले चैप्टर में। ब्रेन बताइए कोई वाले। दिक्कत यहाँ तक, जो याद रखना है वो मैंने नहीं। बता दिया, ब्रूनर डुओडेनम, है ना, पेयर पैचेस इलियम, पैनथ सेल्स इलियम, क्रिप्ट्स ऑफ लुबरकुल। बोलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हम लोग आगे बढ़े। यस। अच्छा यार, यहाँ तो पूरा दिया ही है मैंने, वो फोटो बता दिया, देखो पूरा है। Some part of gut is lined by tunica adventitia, which is made up of, some part का मतलब समझ में आया, कौन सा पार्ट, डायफ्राग्म के ऊपर वाले पार्ट को ही कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिसिया। याद आया, अभी अभी बताए थे।
इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, Yes, sir. जब हम खाना निगलते हैं तो उस मूवमेंट को जो हमारे ईसोफेगस में होता है, सांप की तरह, सांप कैसे निगलता है खाना, एक बार फूलता है ऐसे होता है, फिर फूलता है ऐसे होता है कि नहीं, ऐसे निगलता है कि नहीं, इसे कहते हैं हाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालसिस। इसमें कौन हेल्प करता है? तो हमारा जो मस्कुलरिस लेयर है ना, वो हेल्प करता है, ये जो मसल वाला लेयर है, जो ठीक सेरोसा के नीचे होता है, वही। ये थिक लेयर भी होता है ना। बताओ कोई दिक्कत? इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, मस्कुलरिस, मिडिल लेयरिस, लमाइना प्रोप्रिया, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इनरमोस्ट लेयर, एपिथेलियल, केराटिनाइज्ड, गॉबलेट सेल्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए आगे बढ़े। ब्रूनर्स ग्लैंड, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसको जानने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। ब्रूनर्स ग्लैंड, या इसे सब म्यूकोसल और डुओडेनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डुओडेनम में पाया जाता है। ये स्फेरिकल मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। कैसा है? स्फेरिकल और मल्टी सेलुलर ग्लैंड। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या याद है रखना वो मैं बताऊंगा। दे ओपन इनटू क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। अभी तुमने देखा था ना, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, भाई ऐसे 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 ऐसे। तो इस पार्ट को क्या कहते थे दोस्तों? इस पार्ट को कहते थे क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, कहते थे कि नहीं, डाउन वाले पार्ट को। तो ये जो हमारा कौन है, ब्रूनर्स ग्लैंड, उसका ओपनिंग कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है, यहीं पे होगा। कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। तुम जो सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे हो सकता है क्या, यहाँ पे, तो नहीं, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। गॉट इट? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन में होगा। दीज ग्लैंड्स आर फाउंड इन सब म्यूकोसा। अंडरलाइन किया हुआ है, देख रहे हो, एलन का मॉड्यूल, इसको अंडरलाइन करके रखा हुआ। तो ये अपने को याद होना चाहिए, तब से तो यही बता ही रहे, तब से हम यही बता रहे हैं। दे सेक्रेट नॉन इंजाइमेटिक अल्कलाइन म्यूकस टू प्रोटेक्ट द डुओडेनल एपिथेलियम फ्रॉम HCl। तुम बोलोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सर HCl नहीं होता है ना, क्यों? क्यों भाई? अरे वो, तो ये HCl से कैसे बचाता है? तो ऐसे बचाता है, जब स्टमक से हम खाना लेते हैं ना, तो स्टमक में HCl होता है, वो खाने में मिक्स हो जाता है। और स्टमक के ठीक तुरंत बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आता है, उसे क्या कहते हैं? डुओडेनम। तो HCl वाला खाना अगर डुओडेनम में आएगा तो जल सकता है कि नहीं जल सकता है? डुओडेनम हाँ HCl से जल जाएगा, तो उसको बचाने के लिए यही है, कौन सा? ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, जो HCl से बचाता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत है? नहीं, मृणाली तो कुछ बोलती भी नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है। नहीं दिक्कत है कोई सर। तो आगे बढ़ो ना फिर। पैनथ सेल्स को देखो, दे आर फाउंड इन क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन ऑफ म्यूकोसल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं, और ये डिफेंसिन एंड लाइसोजाइम प्रोवाइड करते हैं, जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? इम्यूनिटी, है ना। लाइसोजाइम के बारे में मैंने 50 बार, शायद 1-2 लाख बार बता चुका हूँ कि ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिफेंसिन भी यही करता है, पैथोजन को किल करता है, नाम से ये डिफेंस करने वाला। तो ये इतना याद इंपॉर्टेंट रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना पैनेथ सेल नाम का कोई चीज होता है, कहाँ पाया जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। बोलो कोई दिक्कत? इतना याद रख लेना, काम चल जाएगा। ये सब पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। पेयर पैचेस, पेयर पैचेस मैंने बताया था, एग्रीगेटेड लिम्फ नोड, मैंने बताया था ना, लिम्फ नोड या लिम्फेटिक सेल्स होते हैं विच आर फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम में। ब्रैकेट में डाल दिया ना इलियम, फोटो में तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा था इलियम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेस्टिनल टॉन्सिल, है ना। इंटेस्टिनल टॉन्सिल इसलिए कहते हैं, इनका संख्या बढ़ जाता है अगर पेट में इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो तो। ठीक है, बताइए दोस्तों, और फिर उसको किल करता है। नहीं अरे बोल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जी क्या याद रखना पेयर पैचेस के लिए? हाँ इसके लिए याद रखना है कि ये पाया जाता है इलियम में, किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। गॉट इट? गॉट इट। इसके अलावा ये मैंने बता दिया। देखो, ऑर्बैक प्लेक्सस क्या करता है? इट स्टार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इन टू इनिशिएट पेरिस्टालसिस। चाहे किस में हो, चाहे ये हमारा ईसोफेगस में सॉरी, चाहे ये ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन करवाए, या स्टमक में करवाए, या स्मॉल इंटेस्टाइन में, कौन करवाता है? ऑर्बैक्स नर्व प्लेक्सस। ठीक है, इसे माइंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं। बोलो भाई, कोई दिक्कत है? नहीं ठीक है। और नहीं ये सिक्रीशन में हेल्प करता है, कौन? सिक्रीशन में कौन? मिजनर्स। भाई जब खाना आएगा तभी तो कोई चीज रिलीज होगा ना,
कि खाना नहीं आया पहले ही रिलीज कर दे एंजाइम एंजाइम, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो जब खाना आता है तो पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। पहले ईसोफेगस का, ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है, ऑर्बैक्स नर्व प्लेक्सस। कौन करवाता है, ये वाला नर्व फाइबर ब्रेन से सिग्नल लाके। और जब खाना जहां जहां पहुंचेगा वहां वहां सिक्रीशन भी तो चाहिए ना, कौन करवाएगा, मेजनर्स नर्व प्लेक्सस। बोलो कोई दिक्कत, अरे भैया बोलो। ठीक है मृणाली, आगे बढ़े क्या, बोलो कि हाँ बढ़ते हैं। ईसोफेगस के बारे में हाँ बात सर। करते हैं, आइए। ईसोफेगस थिन है, लॉन्ग है, सिंपल यूनिफॉर्म ट्यूब है। अंडरलाइन किया हुआ है टर्म, तो याद करना है, मैंने ये चीज पहले बता रखा है, ठीक है। विच रन्स डाउनवर्ड एंड पियर्सेस द डायफ्राम एंड फाइनली ओपन्स इनटू स्टमक। मैंने बताया था ये डायफ्राम है, ये क्या है डायफ्राम, ये ये जो ट्यूब है इसको चीरता हुआ, पियर्सेस छेद करता हुआ आता है। और कहाँ ओपन होता है, ये ओपन होता है स्टमक में, ये जे शेप के स्टमक में ओपन होता है। बोलो कोई दिक्कत। और यहाँ पे होता है एक नहीं। स्फिंक्टर, जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर, अभी देखेंगे क्या होता है। इट लैक्स सेरोसा, देखो इट लैक्स सेरोसा बट ट्यूनिका एडवेंटिसिया इज प्रेजेंट। ये भी थोड़ा गलत है, क्योंकि मैंने बताया था कि डायफ्राग्म के ऊपर वाले पार्ट में एडवेंटिसिया प्रेजेंट होता है, ट्यूनिका एडवेंटिसिया, लेकिन डायफ्राग्म वाले के नीचे वाले पार्ट में सेरोसा प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, बट इतना डीप में हाँ कभी उतर के पूछेगा ही नहीं, कभी नहीं पूछेगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा टू अपर्चर्स फाउंड इन ओरोफैरिंग्स आर वेंट्रल अपर्चर कॉल्ड ग्लॉटिस, मैंने बता रखा है, और दूसरा विच इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस, है ना, कार्टिलेजिनस फ्लैश, जबकि डॉर्सल अपर्चर को गलेट कहते हैं। याद आया, याद नहीं आया तो फिर से एक बार जल्दी से बता देते हैं। बताएं मृणाली, बताएं बताएं, बोलो बताएं। हम्म, मृणाली तो कुछ बोलती भी तो नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये कीजिए है, सर। क्या है। वैसे सबूत उसके अंदर घुस गया होगा। देखो ध्यान बोल से, तो रही हूँ। ये है माउथ, ये क्या है माउथ, दोस्तों ये है नोज, ये क्या है नोज। एक मिनट, माउथ इतना वल्गर तो नहीं बना सकते। याद आ रहा होगा, तुम लोग बोलोगे हाँ अब याद आ रहा है। यहाँ पे एक ढक्कन हुआ करता था ऐसे, और दोस्तों यहाँ पर रेड कलर से मैं बना देता हूँ द्वार, ठीक है। और मैं यहाँ पे ब्लू कलर से एक ऐसा कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये किसको कवर करने वाला है, येलो वाले को। किसको कवर करेगा, येलो वाले को। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, याद आया, इसे कहते थे गलेट। अरे याद गलत। आया दोस्तों, यस। हाँ सर। येलो वाले को कहते थे ग्लॉटिस, क्या कहते थे, ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस को ग्लॉटिस। कौन कवर करता था, एपीग्लॉटिस। कौन कवर करता था, एपीग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स होता था, जिसे हम क्या कहते थे, लैरिंग्स। क्या कहते थे, लैरिंग्स, याद आ नहीं। रहा होगा। और फिर ये हम्म, ट्रैकिया यानी विंड पाइप, क्या था, ट्रैकिया या विंड पाइप। और ये सब पूरा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, कहाँ, आगे की तरफ, ठीक है। जबकि ये डॉर्सल साइड में है, ये क्या है, डॉर्सल साइड, जो अभी मैं लिखने वाला हूँ। गलेट के बाद ये नीचे क्या है, ईसोफेगस। क्या है दोस्तों, ईसोफेगस, जिसमें क्या आने वाला है, फूड आने वाला है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और ये क्या था, यूबुला। कौन बोला, यूबुला, है ना। अब तो याद आ ही गया होगा। क्यों, आर्यन याद आया। अच्छा आर्यन तो था ही नहीं उस क्लास में यार, चंपू आर्यन नहीं था। तो याद आ गया ना मृणाली, तुम बोलोगे जी 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 श्रीमान, याद आ गया। तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये ढक देता है इस ढक्कन को, ठीक है। कब, जब एयर, जब खाना हम खाते हैं तो खाना उछलते कूदते यहाँ से निकल जाता है। बोलो हाँ कि ना, हाँ ठीक सर। है। खाना जब खाते हैं तो ये ऐसे 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 इधर से चला जाता है, जब एयर लेते हैं तो इधर से चला जाता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारा सांस कुछ क्षण के लिए बंद हो जाता है, और ये ढक्कन भी बंद हो जाता है, तो खाना इधर आता है। बोलो कोई प्रॉब्लम, मैं हटा दूं इसे,
ये तो लिख चुके हो ना हम्म, जी। तो उसी के बारे में बता हाँ रहा, सर। देखो वेंट्रल साइड यानी सामने की तरफ, वेंट्रल अपर्चर इज कॉल्ड ग्लॉटिस विच इज रिलेटेड टू द लैरिंग्स वॉइस बॉक्स विच इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस, मैंने बता ही दिया। इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, इतना याद रखने की जरूरत नहीं। डॉर्सल अपर्चर यानी पीछे की तरफ, मैंने बताया ना डॉर्सल साइड, ये क्या होता है, गलेट होता है जो ईसोफेगस में खुलता है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ इसको देखो, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ओमकार का खेत है। क्या है ये, ओमकार का खेत, यानी खाते जाओ खाते जाओ, कोई इसमें रुकावट नहीं, खाते ही चले जाओ। आज स्टमक से रिलेटेड कुछ अंदर की बातें भी बताएंगे कि आखिर ओमकार किसी शादी में जाता है तो 20-20 40-40 पूड़िया और 100-100 200-200 पीस रसगुल्ले, सर ठीक, सर और सुनो ना। एक 10-10 लीटर कोल्ड ड्रिंक या लस्सी कैसे पी जाता है ना, आखिर ये पेट में रखता है या खेत में रखता है, तो उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा आज। बोलो। सर हम्म मुझे 5 पूरियां भी नहीं जाती ज्यादा। अरे तुम तो उड़ाते होगे 100-100 पूरियां, हम खूब समझ रहे हैं तुमको। ऑयली ऑयली मुझे पसंद नहीं है ज्यादा। अच्छा, आइए देखें फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट स्टमक। किसके बारे में बात कर ले, स्टमक के बारे में बात कर नमक। लो। आओ देखो स्टमक को, देखो देखो दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। तो स्टमक होता है जे शेप का, कैसा होता है याद रखना, जे शेप इन एम्प्टी कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन किया गया है, जे शेप इन एम्प्टी कंडीशन। इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इसका अर्थ क्या हुआ भाई, अब देखो इसका अर्थ दिखाते हैं। किसका फोटो बनाया, वैष्णवी का बनाया क्या? हम्म। हाँ ठीक है, सर। तो मान लो ये वैष्णवी है, ये नहीं। ये सिगान सर सिगान। सर ये उसका मुंह है क्या? तो मुंह तो बनाना पड़ेगा ना भाई। बिना मुंह की बना दो सर, उसका मुंह सी देते हैं। सर वो फिर से बकबक करने लगी। उसके दांत कितने अच्छे हैं सर। ए गप गप। सर मेरी आंखें बड़ी है, इतनी छोटी नहीं है। ठीक है, सर कुछ कुछ बड़ी देखो बनाओ फिर। सर इसको करंट लगा है क्या? और बाल भी बड़े बहुत। हरे बड़े बाल है इसके, ठीक है, अरे ध्यान से नहीं। देखो। उसका बहुत बड़ा खेत है बालों का। करिए। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, ये इसका मीडियल पोजीशन है, ये क्या है इसका मीडियल, ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, अब कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। और हम्म ये सब इसके लैटरल पोजीशन है, ये क्या है, लैटरल। तो जब ये तुम्हारे, जब तुम इसको देख रहे हो, जब तुम इसको देख रहे हो, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड तुमको राइट साइड दिख रहा है, बोलोगे हाँ। और इसका राइट साइड हम्म तुमको लेफ्ट साइड दिख रहा है, बोलोगे हाँ। तो हम्म ये है इसका, मान लो, अरे ये नहीं, इसी ग्रीन को मान लो इसका डाइफ्राग्म है, ये क्या है इसका डाइफ्राग्म। तो ऊपर क्या हो गया दोस्तों, थोरैसिक कैविटी, क्या हो गया ये, थोरैसिक थोड़ा सा कैविटी, क्या है? छाती वाला कैविटी जिसमें लंग्स होता है, दिल होता है ना, फेफड़ा, हाँ लंग्स तो बोल ही दिया, ये सब होता है। उसके बाद नीचे आते हैं एब्डोमिनल कैविटी, क्या बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल। तो एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ पाया जाता है, तो इस इलाके में पाया जाता है, लेफ्ट एंड क्या अपर। सर? ये होता है स्टमक का लोकेशन, ये होता है राइट हम्म साइड में, अपर साइड में लीवर का लोकेशन, किसका होता है, लीवर का लोकेशन। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, स्टमक, ये क्या हो गया स्टमक, और ये क्या हो गया फ्रेंड्स, लीवर, क्या हो गया लीवर। बोलो लोकेशन समझ में आ गया? हम्म। हाँ। बोलो वैष्णवी, समझ में आया क्या? रोटी का बना। हाँ फिर उसको तो ये समझ में ही स्क्रीनशॉट ले आएगा लो ना। ओमकार, ओमकार स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ नहीं। ले लेता। मैं लिख देता हूँ सर वैष्णवी ग्रुप को। में भी डाल देता। हम्म, ले लो, ले लिया और ठीक है, डाल भी दिया सर ग्रुप में। ठीक है, आओ बच्चों इधर देखो।
तो मैं ये बता रहा था, ये वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इट इज वाइडेस्ट पार्ट। मैंने बताया था ना, जो सब बोल्ड लेटर में है एक बार उसको याद रख लेना। तो ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि जे शेप का होता है, ठीक है। ये बैग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है भाई, ये कैसा है, मसल्स से बना हुआ मस्कुलर स्ट्रक्चर, कैसा है, मस्कुलर। अब हमारे स्टमक को एनसीईआरटी पहले 3 भाग में बांटता था, बट एलन हमेशा से 4 भाग में बांट के रखा है। तो इसमें कितने भाग होते हैं, 4। एक होता है कार्डिया, दूसरा होता है फंडस, तीसरा होता है बॉडी, चौथा होता है पाइलोरस, ठीक है। आओ ध्यान से देखें सबको और समझने की कोशिश करें, सीखे समझे, है ना। कर ले कुछ बातें बातें कर ले। हाँ सर। यस आओ सर। आओ दोस्तों, बातें कर ले। बोलो ना सर, हम सुनने के लिए रेडी है। इस रीजन को कहते हैं फंडस, देख लो। इस रीजन को कहते हैं कार्डिया, देख लो, है ना। इस रीजन को कहते हैं हम लोग, कहाँ जाए, इसे कहते हैं बॉडी, बॉडी लिखा है, हाँ बॉडी। और इसे, इस रीजन को हम लोग कहते हैं पाइलोरस। क्या कहते हैं, पाइलोरस। बोलो कोई दिक्कत, अरे बताओ, नहीं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलोगे किस आधार पे बांट दिया है, कुछ हवा भी नहीं लगा हम लोगों को, तो अभी बताते हैं हवा। एक मिनट, याद है ये ऐसे जा रहा था, तुम बोलोगे हाँ हाँ याद आ रहा है, डाइफ्राग्म, याद आया। डाइफ्राग्म उस पार्ट को टच कर रहा है, देखो इस पार्ट को टच कर रहा है, दिख रहा है, ये लाइन मैंने बना रखा है, ये लाइन इस पार्ट को टच कर रहा है, जो डोम शेप का है, जो क्या है, डोम शेप का, गुंबद आकार का, दिख रहा है। तो जो ऐसा शेप जो गुंबद आकार का है, और जिसको कौन टच करके निकल जा रहा है, डायफ्राम, उसे कहते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस, ठीक है। ये फंडस तुमको नाम यूटेरस में भी देखने को मिलेगा, जो कि डोम शेप का होता है। दूसरी बात कि ये ईसोफेगस से कनेक्ट करने वाले पार्ट को कहते हैं कार्डिया। क्या कहते हैं, कार्डिया। कार्डिया वर्ड दिल के लिए यूज होता है, चूंकि यहाँ से हार्ट हमारा पास ही है, लेफ्ट साइड ही है हार्ट, ठीक है, तो दिल हमारा पास ही है, इसीलिए वर्ड यूज क्या किया जाता है, कार्डिया, जो दिल के करीब है। बोलो कोई दिक्कत। ये बेसिकली ईसोफेगस को कनेक्ट करता है किसके साथ, स्टमक के साथ, दिख ही रहा होगा ये पार्ट। इसके अलावा बॉडी, बॉडी का काम कुछ नहीं है, बॉडी में इंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो पार्ट स्टमक का जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम से कनेक्ट करे, उसे क्या कहते हैं, पाइलोरस। क्या कहते हैं, पाइलोरस। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। इस स्टमक में कितने ओपनिंग दिख रहे हैं, तुम बोलोगे हमें तो 2 दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं दोस्तों, 2। एक यहाँ पे कुछ ओपनिंग होगा, जो किसके साथ कनेक्ट करेगा इसको, ईसोफेगस के साथ। एक यहाँ पे ओपनिंग होगा, जो किसके साथ कनेक्ट करेगा, डुओडेनम के साथ। बोलो, ठीक है। ये ओपनिंग भी अलग अलग तरह के होते हैं, मैं थोड़ा ओपनिंग के बारे में बताना चाहूंगा, ताकि इस चीज को लेके अब दोबारा कभी जीवन में हमसे सवाल मत पूछना, पहले ही बता दे रहे हैं जो भी बताने जा रहे हैं। क्या कहती हो मृणाली, पूछोगी क्या उसके बाद भी, प्लीज। अगर डाउट होगा तो। नहीं, नो, नेवर। डोंट यू एवर। वैष्णवी का फोटो निकाले थे क्या, उसको भेज दो, वो डीपी बना, वो ग्रुप पे डीपी ही डाल बनाएगी, दिया। उसको बोलो वो डीपी बनाएगी। हाँ डीपी बना, वैसे ही डीपी बना। वैष्णवी वो कोई प्यार से नाराज बोल होगी रहा, लग। क्यों नाराज क्यों होगी, कोई कुछ गलत काम तो उसको नहीं बोल रहा करने, हाँ मर्डर सर, करने ये के लिए तो तो नहीं सही बोल बात। रहे। सर सुनो ना, हम्म, आपने उन दोनों की कसम दी थी, मेरी आंख दर्द कर रही है और आंख में से आंसू निकल रहे हैं ऑटोमेटिक। खुशी के आंसू है, इधर देखो दोस्तों, क्या? एकदम ध्यान से सुनते जाना। मैं कुछ बहुत तगड़ा वाला चीज समझाने जा रहा हूँ, बहुत तगड़ा वाला चीज, ठीक है। कैसे क्या? सर वो उसको बताओ ना। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना। ये क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये एक इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनते जाना।
चीजें इसमें फ्लो कर रही है इधर इधर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब सर मुझे वो बताओ, कुछ जब ये फ्लो, करने देखो जब ये फ्लो करते हुए इधर जा रहा है और मान लो किसी कारणवश ये अगर बैक फ्लो करना चाहे तो क्या हो सकता है? तुम बोलोगे सर ये बैक नहीं, फ्लो होगा तो ये दोनों आपस में फंस जाएगा ना। क्यों भाई? हाँ क्लोज कर लेगा। ये तो एकदम फंस जाएगा, क्योंकि ये दोनों काफी बड़ा है, तो ये दोनों फंस जाएगा, तो बैक फ्लो तो किसी हाल में नहीं हो सकता, है ना। बैक फ्लो नॉट पॉसिबल, इस केस में बैक फ्लो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों सर दोस्तों? वो क्या है? अभी बता रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, बैक फ्लो नॉट पॉसिबल। ये फोटो बनाना भी है कॉपी में, पहले बता दे रहे हैं। बैक फ्लो नॉट पॉसिबल, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग वाल्व। क्या कहते हैं? वाल्व। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वाल्व। वाल्व में बैक फ्लो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है हमारे पास। अरे गॉट इट या नहीं गॉट इट? गॉट इट सर। सर गॉट वॉल्व इट। क्या रहता है? हाँ, वो क्या रहता है वॉल्व? वाल्व यही तो है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो गेट, दरवाजा लाइक स्ट्रक्चर, जो अश्योर करता है कि चीजें सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो हो, बस। ये हमारे दिल में नहीं होता वो है, हमारे हाँ। दिल में रहता है क्या? दिल में रहता क्या? है? दिल दिल में में भी रहता होता है है और क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, ये दिखाएंगे एक जगह। ठीक है, दिल में तो होता ही है, दिल में 4-4 वाल्व है। जब बच्चा जन्म लेता है तो 6-6 वाल्व होता है, और एडल्ट होते होते 4 वाल्व हो जाते हैं। बताएंगे। वाल्व किसी भी हाल में बैक फ्लो नहीं होने देगा, बैक फ्लो नॉट पॉसिबल, लिख लेना। दूसरी बात, आओ इस चीज को देखो, यहाँ ये चीज देखो, ऐसा इसको ऐसे बनाते हैं। ये देखो, ये मैंने रेड कलर से इसको घेर दिया, ऐसे ऐसे घेर दिया। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, दिखा सभी लोगों को? अब इस रेड कलर से हाँ। घेर के हम बीच में छोटा सा यहाँ गैप दे दिया, बहुत ही छोटा गैप दिया, बहुत छोटा गैप। दिख रहा है अमरुनाली? हम्म। अब मुझे यस बताना सर। सभी लोग, योगेश तुम भी बताना, क्या यहाँ से चीजें अंदर जा सकती है? तुम बोलोगे यस, बिल्कुल। अगर चीजें जा ही रही है तो जाती जाएगी, जाती जाएगी भाई। चीजें जा ही रही है ना सिर्फ, तो जाती रहेगी, हाँ। जाती रहेगी। अगर ये वापस आना चाहे तो क्या आ सकता है? तुम बोलोगे फोर्स उसके लिए ज्यादा नहीं। चाहिए, बट आ जरूर जाएगा, यहाँ कोई रोकने वाला है नहीं। हाँ, छोटा सा होल है, बट आ सकता है, अगर कोई उधर से जोर से ताकत लगा दे तो ये वापस आ सकता है, हाँ या ना? हाँ। यस। यस, इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर। अब स्फिंक्टर क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में समझ लो थोड़ा सा। ये जो रेड कलर से मैंने मसल्स दिखाया ना, ये कभी कभी खुद को और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेता है, तो ये होल और छोटा हो जाता है, दिखा? और छोटा हो गया। और कभी कभी ये खुद को क्या करता है, रिलैक्स कर लेता है, तो होल क्या हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। दिखा 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 भाई? अरे दिखा? यस। इसे हम कहते हैं हाँ सर। स्फिंक्टर। इसे क्या कहते हैं? स्फिंक्टर। जब हम लोगों को बाथरूम जाना होता है तो हम क्या करते हैं, अपने स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं, हम बताएंगे आगे, है ना। स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं, ठीक है। और जब नहीं जाना होता है, मान लो जाना है, लेकिन अब अभी तो हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या रास्ते पे है, क्लास में है, तो क्या कर सकते हो भाई ओमकार? तब क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो कुछ स्फिंक्टर हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। बट स्फिंक्टर के बारे में समझ में आया, इसमें बैक फ्लो हो सकता है, इसमें बैक फ्लो पॉसिबल है, बैक फ्लो इज पॉसिबल, हाँ सर। बैक फ्लो इज पॉसिबल। जबकि वाल्व में नॉट पॉसिबल, वाल्व में किसी भी हाल में पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी कर लो बैक फ्लो नहीं होगा। ठीक है हाँ सर। सर। फ्रेंड्स, इतना कर लिए? फोटो बनाना हाँ था इसका, यस बना लिए? फोटो बनाना था। सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।